हेलो एवरीवन। ये थर्सडे का दिन है, सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बेटा तो पहले ही बीमार था और जो नन्नू थी उसको स्कूल भेजा था मैंने सुबह, तो वो वहाँ पे जाते ही वॉमिटिंग कर दी उसने, तो फिर मैं वापस लेके आ गई। डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं इनको। यहाँ पे हमने दोनों बच्चों को चेक तो करवा लिया था, तो नन्नू को नॉर्मली बताया डॉक्टर ने, और जो बेटा था उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि इसका एक एक्सरा करवा लो। तो एक्सरा करवाने थोड़ा सा सड़क पार करके ही जाना पड़ रहा था हमें, तो गाड़ी हमने वहाँ ही लगाई थी अपनी, तो हमने यहाँ पे राइट साइड जाना है सड़क पार करके। तो बेटे की थोड़ी चेस्ट में दर्द होती थी क्योंकि उसको खांसी थी, तो वो अंदर ही जम गई थी, तो इसकी वजह से उसको दर्द पड़ती थी। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, अपने एक्सरा करवाना है एक तो करवा के ले आओ। तो फिर हमें शॉप मिल गई थी एक्सरे वाली, वहाँ पे आगे किसी का नंबर लगा हुआ था। तो नन्नू ने ये दूरबीन होती है जो एक अंकल थे बाहर, जिद कर बैठी कि मैंने लेनी है, तो फिर हमने इसको लेकर दे दी। तो हस्बैंड अभी बैठे हैं, तो बेटे को भी बिठा दिया कि नंबर बाद में आएगा, आगे एक लड़की का नंबर है। फिर बेटे का नंबर आ गया था एक्सरे के लिए, तो वो बोल रहा था मम्मा मैंने कभी करवाया नहीं एक्सरा, मुझे नहीं समझ लग रही कैसे खड़े होना है। तो वो जो लड़का था कर रहा था, वो उसको समझा रहा था कि अपनी जो चिन है उस स्टैंड के साथ लगाओ, तो हाथ ढीले छोड़ो, शोल्डर भी ढीले छोड़ो और दोनों पैर जोड़ लो। तो मुझे भी आपसे देख के ऐसे डर सा लग रहा था, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ। तो बेटा तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, तो एक्सरा करवा लिया था। आया तो कुछ भी नहीं था एक्सरे में, तो लेकिन अपने लिए तो करवाना ही पड़ता है क्योंकि इसको दर्द पड़ती थी। डॉक्टर को एक्सरे चेक करवाने के बाद हम जा रहे थे कहीं और, क्योंकि बेटे का है बर्थडे 6 अगस्त को। तो बेटे ने बोला कि मुझे यहाँ कोई नाइकी शोरूम है, वहाँ से मुझे टी शर्ट लेनी है। लेकिन नाइकी शोरूम का जो वहाँ पे हमने पूछा कि इसके साइज़ का नहीं मिलता, क्योंकि अभी ये किड्स में आता है, क्योंकि ये है भी थोड़ा पतला और इसके साइज़ का वहाँ पे कोई भी कपड़ा नहीं था। तो फिर वहाँ तो मैंने कुछ छूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। तो हम आगे जा रहे हैं, ऑक्टेव में जाएंगे, एडिडास में कहीं देखेंगे आगे गांधीनगर में जाके, तो अगर वहाँ पे कुछ मिल जाता है तो हम इसके लिए ले लेंगे। पता नहीं ये बच्चे फ़ोन पे क्या क्या देख लेते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, शेयर करते हैं कि हम वहाँ जाते हैं हम वहाँ जाते हैं। तो बच्चे ये सुनकर पेरेंट्स को तंग करते हैं कि हम भी वहाँ ही जाएंगे। अब इनकी इतनी एज तो हुई नहीं है कि भाई हाँ ये इतने बड़े बड़े शोरूम में जाके कपड़े लें। तो चलो फिर क्या करना, अगर बच्चे ने ज़िद किया तो फिर पूरी भी करनी पड़ती है, ऊपर से उसका बर्थडे भी है, तो बच्चे भी नाराज़ हो जाते हैं। आजकल के बच्चे कुछ ऐसे हैं कि कुछ थोड़ा सा बोल दो, इतनी सी बात को इतनी ज़्यादा लंबी बना देते हैं, तो फिर पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ये हम पहुँच गए थे गोल मार्केट, तो यहाँ पे सामने पहलवान का वो जो बड़ा फेमस है, यहाँ पे हम आते रहते हैं। यहाँ की रसमलाई बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम जा रहे थे, हस्बैंड को हम पूछ रहे थे कि भाई आपको पता है वो शोरूम कहाँ पे है, ये हम अप्सरा के पास पहुँच गए हैं अब। तो हस्बैंड को मैं पूछ रही थी कि भाई आप इधर ही रहते हो, पूरा दिन आते जाते रहते हो यहाँ पे, तो आपको तो पता होगा। तो वो हम जानबूझ के बोल रहे थे नहीं मैं कभी देखा ही नहीं, मैंने ये मुझे पता ही नहीं है। तो वो ये बोल रहे थे कि मैं इनको मना कर दूँगा तो ये नहीं जाएंगे, मगर फिर मेरा बेटा बोल रहा था नहीं मम्मा मैंने जाना ही जाना है। हम देखो हर जगह घूम रहे हैं, यहाँ पे कितने ज़्यादा शॉप्स को शोरूम सब कुछ हैं, मगर जो हम देख रहे हैं वो हमें नहीं यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि हम कभी इधर आए भी नहीं है इतना ज़्यादा शॉपिंग करने, तो हम इधर आते नहीं और आगे पीछे जाते हैं। मगर जो बेटा है उसकी वजह से ऑक्टेव का तो मिल गया था, मगर बोल रहा था नहीं आगे जाके देखो कोई और शोरूम आएगा। तो ये देखो आप हम कैसे कैसे देख रहे हैं, बेटा राइट साइड देख रहा है और मुझे बोल रहा है कि आप मम्मा लेफ़्ट साइड देखो।
फिर उसके बाद हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिला। हम 2 शोरूम में और गए थे, लेकिन इसका साइज़ ही नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद हम आ गए, ये हम अपने रास्ते में पहुँच गए। आगे आगे एयरपोर्ट सतवारी। तो ये मैं आपको बताऊँगी, हमारे इधर एयरपोर्ट जो सतवारी एयरपोर्ट है जम्मू में, ये रास्ता है, ये एयरपोर्ट है। अब बस उसके आगे हमारा घर। ये फ्राइडे सुबह की क्लिप है, 6:30 पौने 7 का टाइम है। तो देखो धूप भी निकल रही है और बादल भी हो रहे हैं। तो मैंने काट लिया था पपीता अपने लिए, तो वो मैं खाने जा रही हूँ। नन्नू को स्कूल छोड़ने के बाद हम ले आए थे रास्ते में सब्जी, और जो हमारे वाला ठेला था 2 महीने से पड़ा था बंद, वो गया अभी खुल। देखो उनकी कितनी ताज़ी सब्जी है, देखो गोभी कितनी अच्छी है, करेले ताज़े हैं, हरी मिर्च भी डालते हैं, धनिया भी साथ में देते हैं। मगर 2 महीने हमने जो सब्जी ली है कसम से बिल्कुल बेकार। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सोच रही थी चलो जैक को थोड़ा खुला छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब नन्नू स्कूल चली जाती है उसके बाद ये खुला ही रहता है मेरे साथ। और देखो ये खुला छोड़ते ही बेड के ऊपर चढ़ गया। तो मान भी जाता है बात जब मैं बोलती हूँ कि नीचे चलो जा कुछ करो। तो इसको खेलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने नन्नू के कपड़े उठा लिए, क्योंकि ये मुँह में डाल के फिर घूमता रहेगा। तो मैंने देखी एक बोतल, तो दी मैंने इसको देखी बोतल, तो इसकी इतनी फ्रेंड बन चुकी है ना कि बस बोतल के बिना तो रहता नहीं। फिर गया, फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो रूम में जो कपड़े वगैरह नन्नू उतार के गई थी वो वहाँ ही पड़े हुए थे, थोड़े धोए हुए थे रात के, जो वो भी मैंने वहाँ बेड पे रखे थे। वो उसको थोड़ा मैं तय कर लूँगी और कपड़े रखूँगी नन्नू की बकेट में। तो जब नन्नू इधर घर में ही थी तो मैंने उसके होते ही मैं सारा काम कर लिया था। जैसे झाड़ू कर लिया था, सिर्फ पोछा रहता था, मेरा बर्तन वगैरह मैंने सब कर लिया था। खाना भी मैं उसके घर रहते ही बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे 9 बज जाते हैं। 9 बजे के बाद मैं खाना खाऊंगी जब बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि 9 बजे मेरे जैक को भी भूख लग जाती है। तो फिर मुझे भी ऐसे हो जाता है कि भाई भूख तो लग ही जाती है। मैं स्कूल से उसको छोड़ के आते ही पहले ब्रेकफास्ट ही करती हूँ, पहले जैक को खिला लेती हूँ, कभी जैक सोया हो तो खुद खा लेती हूँ। फिर 1 बजे नन्नू भी आ गई थी, तो लाइट बंद थी, तो मैंने सोचा चलो इस वाले रूम में ही ले जाती हूँ। ऐसे तो हम आते नहीं हैं इस वाले रूम में, तो लाइट बंद थी, थोड़ा रूम ठंडा था तो इसको ले आई। और ये मेरे से छुपन छुपाई खेल रही है। ये बोल रही है मम्मा मैं नहीं मिल रही हूँ आपको, मैं तो छुप गई हूँ। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊँ, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बुरा हाल था। तो सोच रही थी ये भी थकी है, चलो ये भी एसी में बैठ लेगी।
उसके बाद देखो इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर, अचानक से बादल हुए और बारिश आना स्टार्ट हो गई, तो मौसम अच्छा हो गया था। शाम तक 3 बजे स्टार्ट हुई थी यहाँ पे बारिश, तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई, मतलब कि रुक नहीं रही थी, शाम तक तो रुकी नहीं थी। फिर नन्नू चली गई थी नानी घर, वो ज़िद कर रही थी कि माँ पास जाना है, माँ वो मेरी मम्मा को बोलती है। तो मैंने उसके बाद ले ली थी अपनी दवाई दूध के साथ, तो दूध मेरे से ज़्यादा पिया नहीं जाता, पता नहीं क्यों, खाना खा लेती हूँ लेकिन दूध पीने का मन नहीं करता है। तो फिर मैं सोच रही थी दूध वाली दवाई ऐसे पानी के साथ लूँगी तो कहीं ख़राब ना लगे, तो थोड़ा वहम भी हो जाता है, इसलिए मैंने आधा कप दूध ले लिया था। फिर शाम के 5 बज रहे थे, तो मैंने मम्मा अपनी को फ़ोन किया कि भाई नन्नू को छोड़ो, बारिश तो बंद हो नहीं रही थी। फिर मम्मा बोल रहे थे मैं कैसे आऊँ, उनसे चला भी कम जाता क्योंकि उनकी टांग में दर्द होती है। तो मम्मा बोल रही चलो पापा आएंगे। फिर मेरे पापा आए छाता लेके, मगर नन्नू छाते में कहाँ थी, छाते में तो मेरे पापा ही थे। तो देखो नन्नू जो नीचे पानी है उसमें कैसे खेलती आ रही है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे खेलने में। फिर नन्नू डांस कर रही थी, नन्नू के नहाते नहाते नन्नू के पापा भी आ गए थे घर, तो उन्होंने गाड़ी में लगाए हुए थे सॉन्ग, तो ये नाच रही है, उसको बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है नाचने में। फिर शाम के 7 बजे हम ऑक्टेव शोरूम में आ गए थे बेटे की टी शर्ट लेने के लिए, उसने ज़िद की हुई थी। तो नन्नू भी देखो उनका सामान क्या उलट कर रही है, तो मैंने बोला हस्बैंड को आप भी एक टी शर्ट ले लो अच्छी सी, तो हमारे पास तो चलो होते ही हैं कपड़े, तो हस्बैंड ले लेते हैं क्योंकि वो जो नहीं लेते हैं वो घर में डाल लेते हैं, तो ऐसे ही चलता है उनका। तो बेटी ने भी ले ली थी, बेटा तो मेरी पसंद से ही लेता है, तो हस्बैंड तो दूसरे कलर चूज़ कर रहे थे, तो मैंने बोला नहीं जो आप कलर ले रहे हो वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो फिर मैंने उनको अपनी पसंद का एक कलर लेके दिया था, तो ले लिया था उन्होंने। अभी इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूँगी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।